ऐसा वो धनुष था। लेकिन तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं कि 10,000 राजा एक साथ लगे। 10,000 बहुत समझने लायक संख्या है। 10,000 कैसे लिखते हैं? एक और बाकी सब जीरो, ऐसे लिखते हैं, एक बाकी सब जीरो। तो जो बदमाशों का संगठन बनता है वो ऐसे ही बनता है, जिसमें केवल अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति हीरो मानता है, बाकी सबको जीरो मानता है। संगठन बड़ा खतरनाक होता है। ये तो भगवान की कृपा है कि 50 वर्ष से ये समिति चल रही महाराज, नहीं तो समितियों की क्या स्थिति है, भगवान बचावे। 50 साल पहले वाली दरी आज भी बिछाई जाती है समितियों में। और कोई कह दे कि क्यों, अरे अखंडानंद जी इसी पे कथा किए हैं, आप करपात्री जी महाराज ने इस पे कथा किया है। परिवर्तन नहीं आया, अभिमान आ गया। 50-60 वर्ष के कथा सुनते सुनते रामत्व का बोध तो नहीं हुआ, पर ज्ञान का अभिमान हो गया। किस अर्थ का है वो ज्ञान? तुलसीदास जी यहां कहते हैं 10,000 का अर्थ है जहां एक हीरो बाकी सब जीरो। और दो लोग किसी के साथ में जाएं और कोई पूछे कि क्यों, पीछे पूछे क्यों, ये तुम्हारे साथ अच्छे लग रहे, अरे गधा है ये तो, हम साथ लेके घूमते, कौन पूछता है इसको। और वो थोड़े पीछे हो जाए, पूछे क्यों महाराज ये जो आपके साथ है, अरे बोले किसी काम का नहीं है, बैल है बैल। तो उसने भी जब भोजन दिया तो एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने घास रख दिया। कहा ये क्या है? बोले यही परिचय दिए थे कि एक गधा है और दूसरा बैल है। देखो इसको कहते हैं वाणी की दरिद्रता। दरिद्रता केवल पैसे की नहीं होती है, वाणी की भी होती है। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का पीठ पीछे प्रशंसा न कर सके, समझ लेना वो व्यक्ति वाणी का बहुत बड़ा दरिद्र है। करता ही नहीं है ना, मौका खोजता है। क्यों, इनके बारे में कुछ कहो, अलग से बताएंगे। हाँ अलग से मिलना, मैनेज करेंगे अलग से। तो यहाँ 10,000 राजा एक साथ, अच्छा विचार करने लगे कि मानो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ ही देते तो विवाह कौन करता? कन्या तो एक ही थी। तो बोले एक काम करते, 10,000 पहले तलवार लेकर के लड़ते, और लड़ते 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 जब सब मर जाते, जो अंतिम में एक ही बचता, विवाह उसी से किया जाता। ये विवाह है कि नरसंहार है? किशोरी जी के विवाह में नरसंहार हो जाए? शक्ति है, भक्ति है, उपासना है, देवी है, वहां संहार नहीं होगा, वहां तो जीव का सुधार हो सकता है, संहार नहीं हो सकता है। 10,000 नहीं, लेकिन टूटना तो दूर, हिला तक न सके। सारे के सारे राजा चुपचाप मस्तक नीचे करके बैठ गए। तब खड़े हुए सभाध्यक्ष जनक जी महाराज और कहने लगे, मैं जानता हूं। यीशु छोटी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते हैं। प्रिय यीशु, कृपया मेरे दादाजी का चश्मा ठीक कर दीजिए। वे परेशान हो जाएंगे और बिना चश्मे के वे कुछ नहीं देख पाएंगे। आमीन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, यदि तुम में विश्वास हो तो तुम पाओगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 14:14। विवाह की पत्रिका अयोध्या नहीं गई, धनुष यज्ञ
सब जगह सूचना भेजा लेकिन अयोध्या नहीं भेजा। क्यों? बोले सूचना कहीं नहीं भेजा गया था। यहां स्पष्ट हो रहा है ना, आए सुनी हम जो पनूठा, जो मैंने प्रण लिया है उसको सुन सुन कर लोग आए हैं। मैंने बुलाया किसी को नहीं। तो पत्रिका की बात ही समाप्त हो गई। सब मौन होकर के चुपचाप बैठ गए। महाराज के मन में बड़ा संतोष हो गया। मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से करूं जो कम से कम हमारी पुत्री के इतना बल तो रखता हो। बाएं हाथ से जिस धनुष को मेरी पुत्री उठा लेती है, ये इतने बड़े बड़े राजा उसको डिगा ना सके, उसको हिला ना सके। पर अब मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। बड़े कठोर शब्द में बोलना शुरू किया महाराज, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही जान गया कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। आप लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं समझ गया कि विधि ने मेरी बेटी का विवाह लिखा है। बात तो सत्य कह रहे हैं। श्री सीताराम जी का विवाह विधि माने ब्रह्मा क्या लिखे हैं। श्री सीताराम जी का जब विवाह होने लगा तो ब्रह्मा जी और शंकर जी गए घूमने। देखा क्या दिव्य विभूति, क्या आनंद है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा गुमान हुआ कि ये क्रिएटर तो हम ही है ना। लेकिन शंकर जी से कहा, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जितनी व्यवस्थाएं हैं ये मेरी व्यवस्था नहीं है। मेरी करतूती तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी आप भूल गए ये विवाह किसका है, आपके पापा जी का है। और पापा जी के विवाह में बेटा की करतूती नहीं दिखती। माता और पिता शादी की कैसेट देख रहे थे आनंद से, एक ही दो बार देखते हैं फिर नहीं देखते। अपने विवाह की कैसेट एक बार या दो, तीसरी बार कोई नहीं देखता। क्यों? बोले आफत से जितनी दूर रहो अच्छा है। क्यों देखना बार बार? तो कैसेट देख रहे थे, छोटा सा बच्चा 2 साल का बीच बीच में आया और पूछे, पापा हम कहाँ हैं? फिर मम्मी के पास जाए, मम्मी बंद करो, क्यों हम कहाँ हैं? अरे बोले बेटा कि तुम कहाँ थे? तो बोले फिर बंद कर दो, काम की नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा, ये पिताजी का विवाह हो रहा है, यहाँ तुम्हारी कोई करतूती नहीं हुई। वही बात यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदेही विवाहो। सब चले जाओ छोड़कर सभा। सब लोग मौन हो गए। कौन बोले? किसमें सामर्थ्य बोलने का?
राम जी भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी का तो गांभीर्य आप जानते हैं, समुद्र की तरह है। सारे के सारे राजा मौन मस्तक नीचे करके बैठ गए। तब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। और लक्ष्मण जी विचार करते 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 थोड़ी देर तक मौन रहे। कोई भी राजा बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये कह रहे वीर विहीन मही में जानी। जिस सभा में रघुवीर विराजमान हो और उस सभा में कोई कहे कि वीर विहीन मही में जानी। थोड़ी देर तक संकोच करते रहे गुरु जी का, संकोच करते रहे राम जी का। लेखा लेकिन जब कोई नहीं सुन रहा है तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो माँ के लखन कुटिल भई भोहे, माँ के लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक बचन सुनि सब नर नारी, जनक बचन सुनि सब नर नारी। देख जानकी भई दुखारी, देख जानकी भई दुखारी। रघुवंशिन मां जहाँ कोई होई, रघुवंशिन मां जहाँ होई। तेहि समाज यस कहई न कोई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। बंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, बंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारों फोरी, काचे घट जिमिदारों फोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेल मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा बलवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करऊं बिलोकिय सो। लखन सकोप बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जे बोले। जगमगाई मही दिग्गज डोले, जगमगाई मही दिग्गज डोले, जगमगाई मही दिग्गज डोले, जगमगाई मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा रे जनक जी, सीधा जनक जी भी नहीं, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। अरे जिस सभा में कोई एक क्षत्रिय बैठा हो ना, उस सभा में जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये सड़े हुए धनुष की बात करते हो? तोरो छत्रक दंड जीवी। बरसात में उगने वाला है वो जो छत्ता होता है ना, जैसे उसको बच्चे खेल खेल में उखाड़ कर फेंक देते हैं ना, इस सड़े हुए धनुष को उठाकर फेंक दूं और धनुष को छोड़ो। कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, कहो तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके और जमीन पर पटक कर कई टुकड़ों में फोड़ डालूं। महाराज धरती कांपने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतने क्रोध में लक्ष्मण जी महाराज लाल हो गए और धरती कांपने लगी। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, भैया सब तुम ही कर लोगे कि हमको भी कुछ करने दोगे? एक बात बताओ, तुम में इतना बल है? आज के पहले तो कभी नहीं बताया तुमने, इतना बल है तुम्हें। तब लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा बल हमारा नहीं है। बछड़े को बांध दो जिस खूंटे में ना, तो वो नाचता है।
बल बछड़े का नहीं है, उस खूंटे का है जिसमें बना है। हमारा बल क्या है जानते हो? राम जी ने कहा वही तो पूछना चाहता हूं, क्या बल है आपका? प्रत्येक जीव को वही उत्तर देना चाहिए जो लक्ष्मण जी ने दिया। तब प्रताप महिमा बलवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी अस आयसु होई, कौतुक करमु बिलो कियसो, कौतुक करी बिलो कियसो, कौतुक करमु बिलो, तब प्रताप महिमा भगवान। मेरा कोई बल नहीं है, और सच में मनुष्य का तो कोई बल होता ही नहीं। पर भक्त और अभक्त में यही भेद है। भक्त को सदैव अपना कर्म अच्छा लगता है, उसको लगता है कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। बहुत सुंदर मकान किसी ने बनाया और उसे पूछो कि मकान किसका है, तो कहेगा मेरा है। ये है अभक्त, जिसको भगवान की भक्ति का रस नहीं मिला। भक्त की भाषा क्या होगी? मकान किसका है? भगवान की कृपा से भगवान का ही है। भगवान मांगने थोड़ी आ रहे हैं, पर भाषा बदल गई। बैठ कर पूछना और पूछ कर बैठना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति होता है कि पूछता है कि क्या मैं बैठ जाऊं, और दूसरा बैठ के पूछता है कि क्या बैठ जाऊं, तो कहता खोपड़ी बैठोगे क्या? अब तो बैठे ही गए। भक्त और अभक्त की भाषा का यही भेद है। वो प्रत्येक क्रिया में परमात्मा को आगे रखता है। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक। अरे महाराज, आपके चरणों का ये प्रताप है। लक्ष्मण जी महाराज को इशारा किया और लक्ष्मण जी बैठ गए। अब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा। क्या आज्ञा है गुरुदेव? कहते हैं विश्वामित्र जी ने समय जाना कि अब शुभ है। इसके पहले राहु काल चल रहा था, तो राहु काल में कोई भी धनुष तोड़ेगा तो टूटना था क्या? इसीलिए विवाह सदगुरु की देख रेख में की जाता है। पर आजकल तो विवाह की क्या दुर्दशा है, क्या कहना है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की सबसे ज्यादा दुर्दशा देखना हो तो किसी विवाह में चले जाओ, अच्छी तरह से दिखेगा वहां।
क्या दिखेगा? एक तरफ शराब की बोतल खुल रही होगी, जानवरों की बलि दी जा रही होगी, और घर की माताएं बहनें सब रोड पे नाच रही होंगी। आज के विवाह में एक बहुत अंतर आ गया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विवाह किसी का है तो वो श्री सीताराम जी का है। आज का विवाह क्या कहना है? पहले भोजन बनाने वाले घर के होते थे, नाचने वाले बाहर के होते थे। शादी में नाचने के लिए अलग से बुलाना पड़ता था। अब आप देखो क्या होता है, नाचने वाले को बाहर से बुलाने नहीं पड़ता, घर ही वाले रोड पे मिलते हैं। एक तरफ वेद मंत्र पढ़ा जा रहा होता है दरवाजे पर, नाली पर बिछाकर, क्योंकि घर के सामने जगह ही नहीं, नाली बची है तो नाली पे चबूतरा डलवाई दिया जी हमारे बिहारी जी ने, तो बढ़िया रोड में तो शामिल हो गया। उसी पे गद्दा बिछाए, वेद मंत्र पढ़ा जा रहा है। वहां 4 लोग होते हैं, कितने, वो भी मजबूरी के। जहां मंत्र पढ़ा जाता है और जहां विवाह होता है वहां संख्या होती है 4 की, और जहां बोतल खोल के नाचा जा रहा होता है वहां हजारों की संख्या होती है। ये भारतीय विवाह, हाँ, कितना विलक्षण विवाह श्री सीताराम जी का है। लेकिन नहीं, बिना नाचे पूरे नहीं होता है। गीत संगीत न बजे तो जनरेटर पे नाच लेते हैं कुछ लोग, उसी के बीट पर नाच लेना। पर यहां देखो गंभीरता, राम जी में इतना बल है, सामर्थ्य है, लेकिन कितने मौन होकर बैठे हैं। यहां थोड़ी सी शक्ति मिल जाए तो आदमी को लगता है कि क्या कर डाले, एक मिनट शांति बैठता ही नहीं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। राष्ट्रीय एकता दिवस। राम उठो, समय हो। उठहूं राम भन जऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। उठहूं राम भन जऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहूं राम भन जऊ भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। उठहूं राम हाँ, उठहूं राम हाँ, उठहूं राम हाँ। भगवान श्री राम सहजता पूर्वक उठे और सहज। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है जानते हो? सबसे कठिन काम, दुनिया में सबसे कठिन काम है सहज होना। सबसे कठिन है। देखो, सहज दिखना और सहज होना दोनों में अंतर है। 80% आदमी 2 चरित्र जीता है, एक समाज का और एक घर का।
20% वो लोग होते हैं जो घर में जैसे होते हैं बाहर भी वैसे होते हैं। संख्या बहुत कम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्यारे सहज होना। और सहज एक धारा है, सहज एक प्रवाह है, सहज एक वृत्ति है। और सहज व्यक्ति को कभी बनावटीपन की आवश्यकता नहीं होती, अंदर बाहर एक होता है। राम जी का सबसे बड़ा गुण है कि राम जी सहज है। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, एकदम सहज। गुरुदेव को प्रणाम किया, आगे बढ़े। किशोरी जी ने राम जी को देखा, माताओं ने राम जी को देखा और देखकर बहुत दुखित हुई। अरे ये इतने बड़े बड़े राजाओं ने धनुष न तोड़ सके, ये छोटा सा बालक जगत हंसाई कराने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है? कुछ लोगों ने तो कहा कि महाराज जनक की बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब है। क्यों? अरे बोले इनको सबको भगा देना चाहिए और श्री सीता जी का विवाह राम जी से धनुष को किनारे फेंक फाक के कर देना चाहिए। ये काहे का झंझट पाल के रखा बीच में? किशोरी जी विचार करने लगी, गणेश जी का बंदन करने लगी, देवी देवताओं का बंदन करने लगी। तो मानो गणेश जी ने पूछा कि कितना उठा लेंगे ये? उतना कर दे भार, 5 कुंटल। किशोरी जी ने कहा नहीं, 2 ना, 1 कुंटल उठा लेंगे। नहीं, 50 किलो ना। क्यों? हाँ, किशोरी जी ने कहा कि हमने पुष्प वाटिका में इनका दर्शन किया था, तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अरे पुष्प तोड़ने में भी जिसके मस्तक पर पसीने की बूंद छलक आई हो, हम कितनी अपेक्षा कर सकते हैं कि कितना उठा लेंगे? तो क्या करें? मैया ने कहा कि उतने हल्के हो जाओ जितना राम जी आसानी से उठा सकते। तो करे क्या? अपनी गरुता क्या करें? कहा यहाँ जितने दुष्ट राजा बैठे हैं सब पर अपनी गरुता डाल दो जिससे उठ न पावे। डाल दो। और राम जी आनंद के साथ धनुष के पास जा रहे हैं। भगवान राम पहुंच गए धनुष के पास। लक्ष्मण जी को इशारा किया कि लक्ष्मण तुम हो शेष। और अब भगवान का शिव का धनुष उठाने जा रहा हूं, स्थिति को संभालो। पैर से वसुंधरा को दबा करके और सारी दिशाओं को यह सूचना दे दो कि भगवान भोलेनाथ का धनुष राम उठाने के लिए तैयार है। सारी दिशाओं को सूचना लक्ष्मण जी महाराज ने दिया। पीछे से पांव दबा करके धरती को स्थापित किया। राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष को राम जी ने देखा और धनुष राम जी को देखने लगा। भगवान के जो हाथ हैं ना, जिसको कहते हैं पाणी, पाणी हाथ को कहते हैं पाणी, इसलिए पाणी ग्रहण, हाथ को ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं पाणी ग्रहण। तो भगवान के हाथ जो हैं वो तीर्थ हैं। धनुष चाहता है कि इस तीर्थ में हम अपना प्राण परित्याग करें, तीर्थ में। लेकिन एक बात और समझो कि जीव तीर्थ के पास जाता है, तीर्थ जीव के पास नहीं जाता। इसलिए राम जी ने धनुष को नहीं उठाया। ध्यान से सुनना, राम जी ने केवल धनुष के सामने अपना हाथ किया है,
धनुष अपने आप राम रूपी तीर्थ में आकर के मुक्त हो जाना चाहता है, इसलिए धनुष स्वयं उठ गया है। राम जी ने नहीं उठाया है। और तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि राम जी ने उठाया नहीं। गुरुदेव को राम जी ने वहीं से प्रणाम किया। लक्ष्मण जी महाराज को आदेश दिया, धनुष उठाने का समय हो गया है, स्थितियों को ठीक करो, नहीं तो पता चले कि इधर से उधर सारा प्रलय मच जाए और आज ही सृष्टि समाप्त हो जाए। शिव का धनुष तोड़ने की तैयारी करते हुए भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कब धनुष उठाया कोई देख न पाया। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। कब भगवान ने धनुष उठाया, कब तोड़ा, किसी ने देखा ही नहीं। बस केवल एक बात देखा, क्या? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। इसका बहुत अर्थ किया संतों ने। पहला अर्थ कि भगवान भोलेनाथ के धनुष को राम जी ने सभा के मध्य तोड़ा। नहीं तो बिजली चमकी थी ना, दमके दामिन, इतनी जोर से बिजली चमकी कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। तो जितने राजा बैठे थे वो कह सकते थे कि पता नहीं बीच में कोई दूसरा आके तोड़ गया हो, तो कह सकते थे ना। इतनी बिजली कौंधी है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां पर तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, पूरी सभा के मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। सभा के लोगों के सामने राम जी ने धनुष को तोड़ा। दूसरे महात्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, ना तो आकाश में तोड़ा और ना तो पाताल में तोड़ा, भगवान ने धरती पर धनुष तोड़ा। इसलिए तेहि क्षण राम। तीन राम हुए हैं। पहले राम का नाम है परशुराम, दूसरे राम का नाम है श्री राम और तीसरे राम का नाम है बलराम। तो ना तो पहले राम ने तोड़ा परशुराम ने, और ना तो तीसरे राम ने तोड़ा बलराम ने। किसने तोड़ा? मध्य वाले ने। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम। तो किसी ने देखा नहीं, भगवान राम ने धनुष कब तोड़ दिया किसी ने देखा नहीं।
पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई महाराज। लोग परलोक घोड़े हाथी सब मार्ग छोड़कर दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती पर हाथ रखकर सारे लोग व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। इतनी जोर की आवाज, दोनों हाथ से अपना कान बंद कर लिया। किसी ने देखा ही नहीं कि क्या हुआ, किसने तोड़ा। तुलसीदास जी ने उसी सभा के मध्य में घोषणा किया कि किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है और मैं घोषणा कर रहा हूं। तुलसी जयति बचन ऊंचा। तुलसीदास जी के मैं जय हो जय हो जय हो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तुलसी जयति बचन उचारहि। तुलसीदास जी ने कहा हमने देखा धनुष टूटा। और धनुष टूटने के बाद फिर क्या कहना, सारे के सारे राजा चिंतित हो गए। पर बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, धनुष नहीं तोड़ पाए, छोटे बच्चों का क्या है, इनसे युद्ध करते हैं और पत्नी छुड़ा लेते हैं। लक्ष्मण जी महाराज इस बात को सुन रहे थे। जब लौट करके मिथिला से बारात अयोध्या आई तो अयोध्या वासियों ने लक्ष्मण से पूछा कि तुमको तो बहुत क्रोध आता है। जब तुम्हारे भाभी और भैया के बारे में लोग बोल रहे थे कि छुड़ा लो, दुल्हन को लेकर के हम सब भाग जाएं, उस समय तुम्हारा क्रोध कहां गया था? लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात वहां कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस बात को तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जितने निशाचर हैं लक्ष्मण हमें निमिष, केवल एक निमिष में उन सारे राक्षसों का वध लक्ष्मण कर सकता है, तो किया क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा राम विवाह की तिथि को हम कलंकित नहीं करना चाहते थे। एक तरफ जब परमात्मा श्री राम मैया किशोरी के मांग में सिंदूर डाल रहे थे, उस समय उनका छोटा भाई हजारों माताओं के मस्तक का सिंदूर मिटा रहा था। ये इतिहास राम विवाह के दिन नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए मौन रहा। और अब क्या हुआ? तो फिर आनंद ही हो गया। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। तो सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, 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 गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। ताली की सेवा करते हुए जय हो। सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली।
के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। Small bottles, lots of ink, lots of prints. Fill, forget, and keep printing. Epson EcoTank printers. It's not just fabulous, it's totally printabulous. बुझाई पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। अब राम जी सामने खड़े, मैया माला पहनाने के लिए तैयार हैं, पर राम जी झुकते ही नहीं। राम जी तो सीधे खड़े हैं। अच्छा, राम जी तो झुक जाएं, पर लक्ष्मण जी नहीं झुकने देते। भैया सीधे खड़े रहे। क्यों? विवाह के बाद तो जीवन भर झुकना ही है, आज तो सीधे खड़े रहो। सखियां बहुत प्रयास करती हैं, पर राम जी झुकने को तैयार नहीं। तब श्री किशोरी जी ने देखा लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण लाल, क्यों नहीं पढ़ने देते माला? विवाह तो तुमने ही कराया है ना, मैंने क्या कराया है? बोले पहले सूर्य नहीं निकलता है, पहले होता है अरुणोदय। अरुणोदय, सूर्य के पहले लालिमा निकलती है ना, उस लालिमा को कहते हैं अरुणोदय। जब वो लालिमा निकलती है, तब हम इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाते हैं कि सूर्य उदय होने वाला है। तो मिथिला में पहले सूर्योदय नहीं हुआ, पहले अरुणोदय हुआ। और वो अरुणोदय है लक्ष्मण तुम्हारा क्रोध। अगर तुमने क्रोध करके और इतने सारे राजाओं को ललकारा ना होता, तो राम रूपी सूर्य उगने वाला नहीं था। तो सूर्य को उगाने के लिए अरुणोदय लक्ष्मण तुम बने, तो अब माला क्यों नहीं डलने देते हो?
लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले मैया अभी तक राम जी हमारे हैं, लेकिन जैसे ही माला डालोगी राम जी आपके हो जाएंगे। एक वरदान दे दो कि जैसे माता पिता अपने बच्चे को कभी अलग नहीं करते, वैसे आप और राम जी हमको अपने से कभी अलग नहीं करते। माला तो अभी पड़ जाएगी, 1 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि राम जी को छोड़कर हमारा दूसरा कोई नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु किशोरी ने वरदान दे दिया, लक्ष्मण मैं तुमको अपने से कभी अलग नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को जब पहली बार पुष्प वाटिका में किशोरी जी ने देखा ना, तो देख करके सखियों से कहा कि ये जो गोरे राजकुमार है ना, इनको देखकर इनके प्रति पुत्र जैसा स्नेह आ रहा है, पुत्र जैसा स्नेह आ रहा है। ठीक है, आपने कह दिया तो माला पड़ जाएगी, फिर क्या था। भगवत अयोध्या, और अयोध्या से दूत सूचना दे करके वापस आए, और फिर दिव्य बारात अयोध्या से सज करके तैयार हुई। सबके सब आनंद में भर गए अयोध्यावासी, और बारात तैयार हुई मिथिलापुरी में आने के लिए। और मिथिला में जहां साक्षात भक्ति ही प्रकट हुई हो, वहां के वैभव का क्या कहना है। महाराज चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा, सारी व्यवस्था आनंदित हो गई। और बीच में परशुराम जी महाराज आए, लक्ष्मण जी ने उनको ठीक कर दिया। राम जी ने कहा, बाबा आप साधु हैं और आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, सब प्रकार हम तुम सन हारे। तो बोले आप इतना प्रेम से बोलते हो, ये भाई आपका ऐसा बोलता है। बोले बालक है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। और वो भी धनुष देने के लिए तैयार हुए, अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। समझ गए परशुराम जी हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ सारा काम धनुष का ही है। अब महाराज बारात आ गई अयोध्या से, खूब स्वागत हुआ, खूब आनंद मनाया गया। और सभी महात्माओं ने, संतों ने मिलकर के वामदेव और वशिष्ठ जी ने पत्रिका तैयार करी है और कहा कि अब भगवान के विवाह का समय। तो कहा कि पत्रिका कौन ले जाएगा। नारद जी प्रकट हो गए, हम ले जाएंगे। क्यों? बोले इसलिए ले जाएंगे, शिकायत करेंगे कि हमारी तो होने नहीं दिया। हाँ, इसलिए दूल्हे को बंदरा भी कहते हैं ना बुंदेलखंड में।
तुमने तो हमको बना दिया बनरा। पर कोई बात नहीं, हम आपका विवाह होने देंगे, चिंता न करो। पत्रिका कौन ले जाएगा? नारद जी प्रकट होकर के बोले महाराज ये हमें अवसर प्राप्त किया है। पठय दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। मंगल मूल अरे लगन दीनु आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दीनु आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरि गहन मास सुहावा। हिमरि गहन मास सुहावा, हिमरि गहन मास सुहावा। भगवान श्री सीताराम दूल्हा के रूप में इतने दिव्य लग रहे हैं महाराज कि दूल्हा स्वरूप का वर्णन करते करते सरस्वती जी घोड़े का वर्णन नहीं कर पाई जिस पे राम जी बैठे थे। आप जिसके जितने नेत्र थे महाराज, किसी के पास 6, किसी के पास 15, किसी के पास 20, कहा सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आज इंद्र हो गया, क्योंकि पुरंदर के संपूर्ण शरीर में आंख ही आंख थी ना। गौतम महात्मा ने श्राप दिया था, आज वो श्राप वरदान बन गया। विवाह प्रारंभ हुआ महाराज। सबसे पहले हवन होने लगा। जिस देवता के लिए मंत्र पढ़कर और उन्हें जो कुछ समर्पित किया जाता था वो देवता प्रकट हो जाते थे। गौरी गणेश का नहीं कि बस चढ़ाते जाओ, जिस देवता को जो समर्पित किया जाता था महाराज वो प्रकट होकर के और आनंद के साथ उसे स्वीकार करते थे। सब आनंद हो गया। अब गठबंधन की बात आई और भगवान का गठबंधन करने के लिए एक सखी ने बहुत दिन से कह रखा था, सबसे बूढ़ी सखी थी, उसने कहा था ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बार यदि हमको ये सद्भाग्य मिल जाए ना तो मेरे जीवन में इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैया को याद था, उन्होंने सबसे बूढ़ी माता को बुलाया। अब विवाह में बूढ़ी माता को बुलाना पड़ता है, सबसे ज्यादा ज्ञान इन्हीं को होता है। ज्ञान तो लेना पड़ेगा, ना पूछो तब भी बताएंगे, बिना बताए रह नहीं सकते, आदत से। और वो आकर के विराजमान हो गए, सारी विधि बताने लगे। और आज विधाता से मानो उसने जो मांगा था वो पूर्ण होने का समय आ गया। हरे बधाऊं हे सखी, बधाऊं हे सखी, हरे बधाऊं हे सखी, बधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बताओ है सखी, अब बताओ है
सखी बधाओ हे सखी, हाँ बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ। बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर आजू दोनों के बटोर के आजू दोनों के बटोर के अटकाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। के समान सिया उन्हों के प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाऊं हे सखी, सिया सजना के वाट। बताऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बताऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बताऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। मिथिला के नर नारी परही कर्म ने मारी। मिथिला के नर नारी। Okay, time for our pre-game ramen. Power up like a K-pop star. Happy fans, happy hormoon. Turn up with K-Ramyun. Nongshim Shin Ramyun. मिथिला के नर नारी कैले ही छापे मारी। गारी देख के बानु कसर गारी देख के बानु कसर चुकाऊं हे सखी, हाँ चुकाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ। बताऊं 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 हे सखी, सिया सजना के गांठ। सिया सजना के गांठ। सिया सजना के गांठ। गठबंधन हुआ और फिर भावर हुआ। भावर के बाद भगवान श्री राम विवाह के उस पीढ़े पर विराजमान हुए पटा पर, और अब पांव पखारने लगे महाराज। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बर। और अब उसके बाद होने लगा भोजन।
भोजन के में तो गाली जरूर होगी ना, गाली तो सुनना पड़ेगा। अब मिथिलानियों ने गाली देना शुरू किया तो लक्ष्मण जी का क्रोध एकदम तमतमा के खड़े हो गए। मिथिलानियां क्या कह रही हैं? लक्ष्मण जी, आपके यहां तो हमने सुना है कि बड़ा चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? बोले, हमने सुना है कि आपके यहां माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ए, फालतू बात करो तो बाण मार दूंगा। मिथिलानियों ने कहा कि ये जो गोरखा है ये नाराज बहुत होता है। बोले, हमें भी गाली आती है, सुनाओ। बोले, हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो हल चलाने से बच्ची पैदा हो जाती है। माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये बड़ा टेढ़ा है। तो बोले, जो टेढ़ा हो उसका भी विवाह करा दो, सीधा हो जाएगा एकदम। तो मिथिलानियां गाली दे रही हैं। हरे राम जी से पूछे ओ राम जी से पूछे, अरे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ताली की सेवा करते हुए वो जरूर ताली बजाएंगे जिनको अगले जन्म में भी यही पत्नी चाहिए। अब मजबूरी में मत बजाना कि बगल में बैठी है तो घर पे क्लास लग जाएगा। ई साधु बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई साधु बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई साधु बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई साधु बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में दुबर पातर, देखे में दुबर पातर, खाए भर भर थारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ।
देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बता द बबुआ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो दिव्य आनंद विवाह का होता ही है, और विवाह विवाह हो तो अच्छा है, बियाह ना हो जिसमें आह निकल जाए। आजकल आह वाला ज्यादा होता है, वाह वाला कम होता है। तो श्री सीताराम जी के विवाह का ये परम वैशिष्ट है कि दो जीव एक साथ उपस्थित होकर के उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की संज्ञा का नाम है विवाह। और 24 अवतारों में भगवान श्री राम का ही विवाह हुआ है, बाकी किसी का विवाह नहीं। आप कहेंगे भगवान कृष्ण का हुआ है, बोले वो एक्सीडेंटल विवाह था, है ना। कभी मणि को खोज करके कर लिए, कभी 7 बैलों को नाथ करके कर लिए, वो विवाह नहीं। विवाह तो पाणिक ग्रहण संस्कार भारतीय परंपरा के अनुसार यदि किसी का हुआ तो वो भगवान श्री सीताराम जी का हुआ। तो दूल्हा सरकार के रूप में भगवान विराजमान हुए, सारे मिथिलावासी आनंदित हो गए। और कथा को हम विश्राम की ओर ले चले, दूल्हा सरकार के स्वरूप का दर्शन करके फिर विश्राम की ओर ले चलेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आ जाओ, क्या हुआ? कल कथा 10 बजे से 1 बजे तक होगी, तो विवाह आज कर लिया गया, रामराज कल आएंगे। तो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ न देखली कबो सुनली ना कान है, अखियाँ न देखली ना सुनली ना कान है, जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखियाँ जिए, जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
जप कैले, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैले, वही आज मिथिला में दुल्हा बन के अइले, वही आज मिथिला में दूल्हा बन के आजू लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखियां, आजू लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखियां, हो इनके गाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखियां, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजू झांसी नगरी या निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, हाँ कमाल सखियां, हाँ कमाल सखियां। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं विश्राम लेगी, कल पुनः 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम लोग उपस्थित होंगे, भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम। पढ़ लें और ऊपर से उसको बात रोग हो जाए, गठिया बाई हो जाए, और फिर उसको ऊपर से बिच्छू डंक मार दे, और फिर उसको